हेमचंद्राचार्य। भगवान महावीर के पश्चात जैन परंपरा में अनेक प्रभावशाली विद्यासिद्ध लोकोपकारी महान आचार्य हुए, जिनमें आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में मंडित है। आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी असाधारण विभूतियों से संपन्न महामानव थे। ये उत्कृष्ट श्रुत पुरुष थे। व्याकरण, कोश, न्याय, काव्य, छंदशास्त्र, योग, तर्क, इतिहास आदि विविध विषयों पर आधिकारिक साहित्य का निर्माण कर सरस्वती के भंडार को अक्षय श्रुत निधि से भरा था। वे ज्ञान के महासागर थे। साथ ही उन्होंने गुजरात के राजा सिद्धराज और कुमारपाल को जैन धर्मानुरागी बनाकर जिन शासन के गौरव में चार चांद लगाए, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में नवचेतना जगाई। उनकी बहुमुखी विलक्षण प्रतिभा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गुर्जर नरेश श्री कुमारपाल ने उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के विरुद्ध से अलंकृत किया। धंधुका नगर में चांचिंग नामक सेठ रहते थे। उनकी पाहिनी नामक पत्नी थी। वह गुणवान व शीलवती थी। जैन धर्म के प्रति उन्हें पूर्ण श्रद्धा थी। एक रात्रि को पाहिनी का स्वप्न आया। उसे दो दिव्य हाथ दिखे। दिव्य हाथों में दिव्य रत्न थे। यह चिंतामणि रत्न है, तू ग्रहण कर, कोई बाला। पाहिनी ने रत्न ग्रहण किया। वह रत्न लेकर आचार्य देव श्री चेवचंद्र सूरी के पास जाती है। गुरुदेव ये रत्न आप ग्रहण करें, और रत्न गुरुदेव को अर्पण कर देती है। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू उभर आते हैं। स्वप्न पूरा हो जाते हैं। वह जागती है। जागकर नवकार मंत्र का स्मरण करती है। वह सोचती है, गुरुदेव श्री देवचंद्र सूरी नगर में ही है, इनको मिलकर स्वप्न की बात करूं। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वह गुरुदेव के पास गई और स्वप्न की बात उनको कही। गुरुदेव ने कहा, पाहिनी, तुझे खूब अच्छा स्वप्न है। तुझे श्रेष्ठ रत्न जैसा पुत्र होगा, और वह पुत्र तू मुझे देगी। ये तेरा पुत्र जिन शासन का महान आचार्य बनेगा और शासन को शोभायमान करेगा। विन संवत 1145 की कार्तिक पूर्णिमा को पाहिनी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम रखा गया चांगदेव। उस समय आकाशवाणी हुई, पाहिनी और चांचिंग का ये पुत्र तत्व का ज्ञाता बनेगा और जिन धर्म का प्रसारक बनेगा। 5 वर्ष का चांगदेव पाहिनी के साथ एक बार जिन मंदिर में गया। आचार्य श्री देवचंद्र सूरी जी वहाँ दर्शनार्थ वहाँ पधारे थे। उनके शिष्य ने आचार्य देव को बैठने के लिए आसन बिछाया था, जिस पर चांगदेव बैठ गया। ये देखते ही आचार्य हंस पड़े। चांगदेव भी हंसने लगा। आचार्य श्री ने पाहिनी को कहा, श्राविका, तुझे याद है ना, ये तेरा स्वप्न रत्न तुझे मुझको सौंपना होगा। तेरा पुत्र मेरी गद्दी संभालेगा और जिन शासन का महान प्रभावक आचार्य बनेगा। उसका जन्म घर में रहने के लिए नहीं हुआ, वह तो जिन शासन के गगन में चमकने के लिए जन्मा है। इसलिए उस पर का मोह छोड़कर मुझे सौंप दे। श्री देवचंद्र सूरी संघ के अग्रगण्यों को लेकर पाहिनी के घर पधारे। पाहिनी ने अपना महाभाग्य समझकर आनंद पूर्वक चांगदेव को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। गुरुदेव श्री देवचंद्र सूरी जी चांगदेव को पढ़ाने लगे। उसका विनय और बुद्धि देखकर गुरुदेव को भरोसा हो गया कि यह लड़का जल्दी विद्वान बन जाएगा, सब शास्त्रों का अभ्यास कर लेगा। एक दिन गुरुदेव ने गुजरात के महामंत्री उदयन को अपने पास बुलाकर चांगदेव के बारे में बात की। उनको जैन धर्म पर बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने चांगदेव की दीक्षा महोत्सव पूर्वक माघ सुदी 14 के दिन बड़े उत्सव पूर्वक करवाई और उसका नाम सोमचंद्र मुनि रखा गया। आचार्य देव श्री देवचंद्र सूरीश्वर जी स्वयं सोमचंद्र मुनि को अभ्यास करवाते थे, साधु जीवन के आचार विचार सिखाते थे। एक बार अध्ययन करते समय सोमचंद्र मुनि ने सरस्वती माता की उपासना करने की इच्छा अपने गुरु को बताई। गुरु ने उन्हें कश्मीर में स्थित सरस्वती देवी की शक्तिपीठ में जाकर आराधना करके अपने मनोरथ को सफल करने को कहा। गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर अन्य एक मुनि के साथ सोमचंद्र मुनि ने कश्मीर की ओर प्रयाण किया। विहार करते हुए खंभात नगर के बाहर आए। वहाँ नेमिनाथ भगवान का सुंदर जिनालय था। भगवान की नयन रम्य मूर्ति देखकर सोमचंद्र मुनि ध्यान में बैठ गए और वातावरण शांत होने से रात्रि को उसे मंदिर में सरस्वती देवी की आराधना प्रारंभ करने लगे। पद्मासन लगाकर बैठ गए और देवी सरस्वती के ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार रात्रि के 6 घंटे बीत गए। मुनि स्थिर मन में जाप ध्यान कर रहे थे और देवी सरस्वती साक्षात प्रकट हुई। देवी ने मुनि पर स्नेह बरसाया, कृपा का प्रपात बहाया। देवी ने कहा, वत्स, अब मुझे प्रसन्न करने में लिए तुझे कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। तेरी भक्ति और ध्यान से मैं देवी सरस्वती तुझ पर प्रसन्न हुई हूँ। मेरे प्रसाद से तू सिद्ध सारस्वत बनेगा। तब वे सोमचंद्र मुनि धर्म ग्रंथों का सर्जन करने लगे और दिन व रात एक ही कार्य में जुट गए। एक बार देवचंद्र सूरी जी शिष्य परिवार के साथ नागपुर पहुंचे। वहां पर धनद नामक एक धनवान सेठ रहता था। कर्म संयोग से उसका व्यापार में बहुत हानि हो गई। जमीन में स्वर्ण से भरे चरु विपत्ति के समय काम में लेने की इच्छा से गाड़े थे। उनको जब निकला तो सोना की जगह कोयले ही हाथ लगे। जब सोमचंद्र मुनि उनके घर गोचरी लेने गए तो हवेली में सोने से भरे चरु को देखा और फिर विचार करने लगे कि ये सेठ इस प्रकार दरिद्र अवस्था में क्यों रह रहे। उन्होंने अपने साथ अन्य मुनि से ये कहा,
सुवर्ण को विषय में बात सुनकर धनट सेठ ने सोमचंद्र मुनि से कहा कि वे अपने कर कमलों से उसे कोयले के ढेर को सुवर्ण बना दें। नमस्कार मंत्र का स्मरण कर मुनि ने जब ऐसा किया तो कोयले से भरे चरु सुवर्ण युक्त हो गए। धनट सेठ ने देवेंद्र सुरीश्वर जी की सलाह अनुसार उस धन से प्रभु महावीर स्वामी का एक सुंदर मंदिर बनवाया। सोमचंद्र मुनि बड़े विनयी, विनम्र, विवेकी, बुद्धिमान, गुणवान, भाग्यवान और रूपवान थे। उनके गुरु ने उन्हें आचार्य पद देने का सोचा। संघ को इकट्ठा करके सोमचंद्र मुनि को आचार्य पद देने की बात कही। संघ ने हर्षपूर्वक बात को स्वीकारा। वैशाख सुदी तीज अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में सोमचंद्र मुनि को देवचंद्र सूरी जी ने आचार्य पदवी दी और उनका नाम हेमचंद्र सूरी जी जाहिर किया। संघ ने उनका जय जयकार किया। आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी पाटन के राजमार्ग पर चले जा रहे हैं। उनके पीछे दो शिष्य हैं। सामने से गुजरात के राजा सिद्धराज की सवारी आ रही थी। राजा की नजर हेमचंद्र सूरी पर गिरी। प्रतापी व प्रभावशाली आचार्य को देखकर राजा स्तब्ध हो गया और उसे लगा कि ये साधु कौन होंगे। मैंने आज तक ऐसे साधु देखे नहीं है। हाथी ऊपर से राजा की ओर श्री हेमचंद्राचार्य की आंख से आंख मिली। राजा ने दो हाथ जोड़कर प्रणाम किए। आचार्य ने दाहिना हाथ ऊंचा करके धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया। यह भी सिद्धराज के साथ हेमचंद्राचार्य की पहली मुलाकात। इसके बाद कभी कभार आचार्य श्री राजसभा में जाने लगे। उनकी मधुर और प्रभावशाली वाणी का राजा पर अच्छा असर पड़ने लगा और राजा जैन धर्म तरफ आकर्षित हुए। एक बार राजसभा में ही राजा ने राजा भोज द्वारा रचित सरस्वती कंठाभरण का ग्रंथ हाथ में लेकर राजसभा में बैठे हुए विद्वानों को कहा, राजा भोज द्वारा रचे गए ऐसे व्याकरण शास्त्र जैसा शास्त्र क्या गुजरात का कोई विद्वान नहीं रच सकेगा? क्या ऐसा कोई विद्वान विश्रांत गुजरात में नहीं जन्मा है? राजा की और आचार्य हेमचंद्र सूरी की आंखें मिली। मैं राजा भोज के व्याकरण से भी सवाय व्याकरण की रचना करूंगा। आचार्य हेमचंद्र सूरी जी ने आह्वान स्वीकार कर लिया। आचार्य देव ने व्याकरण के 8 ग्रंथ कश्मीर से मंगवाए। इन सब ग्रंथों की खूबियाँ, कमजोरी खूब बारीकाई से पहचान ली। सिद्धराज से मांगने पर सब सुविधा मिलने लगी, जिससे एक ही वर्ष में 1.25 लाख श्लोक से प्रमाणित व्याकरण का महाग्रंथ बनाया और उसका नाम दिया सिद्ध हेम व्याकरण। सिद्ध यानी सिद्धराज और हेम यानी हेमचंद्र सूरी। सिद्धराज ये ग्रंथ देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने गाजे बाजे के साथ हाथी के सिर पर रखकर बड़ी धूमधाम के सब मार्गों पर घुमाकर राजसभा में ले गए। इस ग्रंथ का पूजन करके ग्रंथ को ग्रंथालय में रखा गया। 300 कातिबों को बिठाकर इस ग्रंथ की प्रतिलिपियां की गई। राजा द्वारा ये प्रतिलिपियां भारत के सभी राज्यों में भेजी गई। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ की प्रशंसा की। आज भी संस्कृत भाषा का अभ्यास करने वाले सिद्ध हेम व्याकरण पढ़ते हैं। राजा सिद्धराज सब बात से सुखी था, परंतु उसे एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने इस विषय में गुरुदेव हेमचंद्राचार्य से चर्चा की। गुरुदेव ने कहा, आपके भाग्य में पुत्र योग नहीं है और आपके बाद गुजरात का राजा कुमारपाल बनेगा। कौन कुमारपाल? राजा ने आश्चर्य से पूछा। त्रिभुवन पाल का पुत्र कुमारपाल, गुरुदेव ने कहा। सिद्धराज अत्यंत खिन्न हो गए। अब पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। ऐसा समझने से सिद्धराज ने अपना ध्यान कुमारपाल का कांटा निकालने में लगाया और अपने तरीके का कार्य प्रारंभ किया। आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य ने अथाग मेहनत से अपनी 20 वर्ष की आयु से साहित्य सर्जन का कार्य प्रारंभ किया था, जिसे उन्होंने अपनी 84 वर्ष पर हुई मृत्यु तक यानी 64 वर्ष तक चालू रखा। उनके साहित्य सर्जन में सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण के अलावा अभिधान चिंतामणि द्वारा उन्होंने एक अर्थ के अनेक शब्द दिए, अनेकार संग्रह द्वारा एक शब्द के अनेक अर्थ दिए, अलंकार चूड़ामणि और छंदानुशासन द्वारा काव्य छंद की चर्चा की और द्वायाश्रय द्वारा गुजरात की सरस्वती और गुजरात की अस्मिता का वर्णन किया। द्वायाश्रय में 14 सर्ग तक सिद्धराज के समय की बातें की और बाद में सर्गों में कुमारपाल के राज्यकाल की बातें आती हैं। कुल मिलाकर 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण जितना उनका साहित्य माना जाता है। जब उनको लगा कि मेरा अंत समय नजदीक है, तब उन्होंने संघ को, शिष्य को, राजा को, सबको आमंत्रित करके अंतिम ही शिक्षा दी और सबसे क्षमापना करके योगींद्र की भांति अनशन व्रत धारण करके श्री वितराग की स्तुति करते हुए देह छोड़ा। श्री हेमचंद्राचार्य का जन्म संवत 1145, दीक्षा 1156, आचार्य पद 1167 और स्वर्गवास संवत 1229 में हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।